हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और मैं नहा के निकली हूँ। अब मैं मंदिर जाने के लिए तैयार हो गई हूँ। तैयार तो कुछ नहीं, बस साड़ी पहन ली है, बाल धोए हैं, संडे है। और बस अब मैं पहले मंदिर जाऊँगी, उसके बाद चाय पीऊँगी। बाल काफ़ी दिनों बाद धोए हैं। और मैंने ये रात का, एक दिन पहले का है, रात का है। ये मैंने उड़द दाल भिगाई है और ये है पोहा। और आप समझ ही गए होंगे मैं आगे क्या दिखाऊंगी। और ये रहे चावल। ये बनने वाली है इडली। ये पोहा फिर से आ गया। तो ये मैं रात को ये सैटरडे की रात का है, वहाँ मैंने पीस के सब रख दिया था। और आज देखिए मेरी किचन में कौन आया है मास्टर शेफ़ मम्मी। तो आज मम्मी की इच्छा थी इडली खाने की। वैसे तो मैं बैटर तैयार लाती हूँ, पर इस बार उनके देखो चीटा चढ़ गया था, तो उन्होंने बोला था कि नहीं घर पे ही बनाएंगे। तो अच्छी बनी थी, बहुत अच्छी बनी थी। और ये देखिए वो हींग को है ना पानी में घोल रही हैं। दाल बॉईल हो गई है, एक साइड पानी रख दिया है तपेली में, उसमें डालेंगे। क्योंकि ज़्यादा डाल के रखते हैं ना कुकर में से तो बाहर निकलने लगता है। अब उन्होंने अच्छे से, दाल मैश हो गई है, पानी अभी उनको जितना चाहिए होगा उस हिसाब से डाल लेंगी। और मैं साइड में अपने काम कर रही हूँ, बर्तन जो भी है वो धो रही हूँ। और मम्मी काम में लगी हैं। ये उन्होंने ही सब कट किया था वहाँ बाहर बैठ के। अब उन्होंने नींबू डाला है। और कभी कभी अपना बनाया हुआ खाना खाते खाते बोर हो जाते हैं ना, और फिर मम्मी बनाए तो फिर खाने का स्वाद और ही बढ़ जाता है। तो वही हुआ। तो मम्मी आज दाल छौंकेंगी। और इडली का तो बैटर सब रेडी है। इडली भी बनी थी और डोसे भी बनाए थे, उसका बैटर अलग कर लिया था। तो मॉर्निंग में इडली और ये सांभर नहीं कह सकते, सिंपल ही था, दाल थी, उसमें कुछ ऐड नहीं किया था। क्योंकि जो प्रॉपर सांभर होता है ना उसमें बहुत सारी सब्जियां डलती हैं ना, तो वो नहीं पसंद आता है। हमारे पसंद की थोड़ी, हम लोगों की कुछ अलग है। तो कुछ नहीं था, बस ये दाल भी बहुत पसंद आती है, सिर्फ इसमें सांभर मसाला ऐड कर दिया था। मम्मी को कुछ ना कुछ मेरा रखती हूँ, उनको नहीं समझ में आता है ना, तो मैं यहाँ से बताती रहती हूँ ये इधर है, ये उधर है, ऐसा। तो अब वो चला रही हैं दाल को। तो सांभर कह सकते हैं, सिंपल वाला सांभर, सादा सांभर सॉरी, जो भी आपको सही लगे। पर दाल बहुत टेस्टी बनी थी। और वो सारे डिब्बे में दिख रहा होगा ना सामने मिक्सर के पास, वो साबूदाना भीग रहे हैं इनके व्रत के लिए। और किचन देखिए कितना बिजी बिजी सा लग रहा है ना, एकदम फैला फैला सामान देखो। एक में बैटर रखा है पीस के जो रात को रखा था, फिर वो स्टैंड है इडली का। और मुझे लगता है सबकी किचन ऐसी ही रहती होगी जब वो काम करते होंगे, ऐसा नहीं है मेरी रहती है। पर वो क्या, हम यूट्यूब पे आते हैं तो हमको बहुत संभालना पड़ता है, यही सब तो संभालना पड़ता है। अभी तो क्या, मैंने तो स्टार्ट किया तो इतने ज़्यादा कमेंट नहीं आते हैं, नहीं तो अभी आएंगे तुम्हारी कढ़ाई ऐसी है, तुम्हारा तवा ऐसा है, तुम ये साफ़ नहीं करती हो, तुम वो साफ़ नहीं करती हो। तो इस चीज़ की, क्योंकि हम भी पहले सबके वीडियोस देखते थे तो कमेंट में लोग कमेंट करते थे तो पढ़ते थे या पता चलता था, वो खुद ही बोलते थे। अब मम्मी यहाँ पे तेल ढूंढ रही हैं और तेल नहीं है, इसमें भी नहीं है, बोतल में भी नहीं है। अब मैं यहाँ पूजा के बर्तन धो रही थी तो यहाँ टीन रखती हूँ मैं तेल का, उसमें से मैं मम्मी को तेल दे रही हूँ। और मम्मी किचन में आती हैं तो अक्सर उनको मसालदानी खाली मिलती। इस बार भगवान की कृपा से मसालदानी में मसाले थे। मैं क्या सोचती हूँ कि जब सारे मसाले ख़त्म हो जाएंगे ना तब मैं भरूँगी। उसमें क्या, एक एक भरते रहो ना तो फिर वो धुलने में आलस रहता है कि अरे अभी तो है, अभी तो है। तो जो खाली होते जाते हैं तो मैं कोशिश करती हूँ कि नहीं भरूँ, जब सब खाली हो जाए तो धोऊँ। और ऐसा एक बार नहीं, बहुत बार होता है, हमेशा होता है। जैसे ही मसालदानी में कुछ नहीं होगा या कुछ भी नहीं होगा, वैसे ही मम्मी एंटर करेंगी, लाओ आज मैं ये बनाती हूँ। इस बार तो बहुत टाइम बाद आई हैं, बहुत टाइम बाद। अब वो ज़्यादा खड़ी नहीं रह पाती है ना, उनकी तबीयत उतनी अच्छी नहीं रहती है, तो अब ऐसा नहीं होता है। अगर वो कभी सोचेंगी लाओ मैं चाय बनाऊँ तो चीनी के डिब्बे में चीनी नहीं होगी, ऐसा होता है। अब ये मेरे साथ ही होता है कि सबके साथ होता है, तो बताएं। अब ये देखिए दाल छौंकने आई हैं, तेल गर्म हो गया और दाल यहाँ बॉयल हो गई, अच्छे से बॉयल हो रही है, काफ़ी टाइम भी हो गया है। अब इसमें उन्होंने राई डाल दी है, वही दाल तो जैसे मैं ही छौंकती हूँ, मतलब
वही छुक रही है। राई डालेंगे, हींग, हींग उन्होंने घोल ली है, करी पत्ता, और ये मिर्ची अच्छा उन्होंने पहले डाली है। अधेर कितना हिला रहा है फ़ोन, बहुत हिलाने लगा आजकल, मतलब थोड़ा पास से शूट करना। तो अब ये मिर्ची गई हैं, फिर करी पत्ता जाएगा और हमारी दाल रेडी हो जाएगी। दाल बहुत अच्छी बनी थी वाकई। खैर मम्मी कुछ भी बनाती है तो बहुत अच्छा ही लगता है। अब तो मैं अपना बनाते बनाते अपने हाथों के खाने से ही बोर हो जाते हैं ना, एक जैसा स्वाद आता है, तो चेंज के लिए बोलते हैं देखो मम्मी ने ना हींग घोल के डाली है। अब ये एक नया नया तरीका, जिसको नहीं पता हो ना वो आप लोगों में से तो सीख लेना कि हींग को ऐसे घोल के भी डाल सकते हैं। और ये टमाटर, मम्मी को टमाटर है ना, दाल है सब्ज़ी में मम्मी को टमाटर ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं। और ये देखिए हमारी इडली कितनी अच्छी बन गई है, वाकई बहुत अच्छी बनी थी। ये तो क्या मम्मी ने दवा खा ली थी ना, डायबिटीज़ है उनको, तो मुझे थोड़ा जल्दी निकालने की कोशिश कर रही हूँ। नहीं अगर इसको पूरी ठंडी होके जब मैं सेकंड वाला जो उसका है ना स्टैंड का, वो उसमें से निकालूंगी ना, तब तक वो काफ़ी ठंडी हो गई थी, तो इतनी मस्त निकली थी, मतलब पूरा ये क्लीन हो गया था। ये जो अभी ये चिपका सा है ना, पूरा क्लीन हो गया था। और ये आप देख सकते हो इसमें देखो धुआं निकल रहा है। और ये मैं इसको पकड़ भी नहीं सकती ज़्यादा टाइम तक क्योंकि गर्म लग रहा, और एल्यूमिनियम तो वैसे भी ज़्यादा गर्म हो जाता है जल्दी। तो ये ऐसे निकाल रही हूँ। इडली बहुत अच्छी बनी थी और डोसा भी बहुत अच्छे बने थे, वो दोपहर में हम लोगों ने बनाए थे। और आप लोग बताना, वीडियो देखना अच्छे से, और जो मेरे चैनल पे न्यू हैं तो और प्लीज़ उन लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दिया करें, तो उससे सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। खाली सब्सक्राइब कर लेने से कुछ नहीं होगा और वीडियो नहीं पता चलेंगे आप लोगों को। तो प्लीज़ जो मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें और इडली का आनंद उठाएं। देखिए इडली, अब देखो अब ये 2-3 निकलने के बाद ही अच्छे से निकलने लगी ना, क्योंकि तब तक थोड़ा सेट हो गया था। और अब मैं यहाँ चटनी बनाने जा रही हूँ। इसमें मैंने सब पीस लिया, ये सारी चीज़ें मैंने भून ली थी, सींग को भी और दाल को भी, वो मैंने पूरा नहीं दिखाया क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता। और इसको मैंने तेल में राई और करी पत्ता डाला है। लाल मिर्च नहीं थी मेरे पास, 2 बार गई फिर भी मैं एक चीज़ भूला ही, मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है। और ये देखिए मैंने ये डाल दिया है पूरा नारियल था इसमें, चना दाल थी, सींग थे और करी पत्ता और हरी मिर्च, इतने को मैंने पीसा था। और चटनी भी अच्छी बनी थी और फिर मैंने थोड़ा सा दही भी ऐड किया था। इतनी सारी चीज़ें डाल के मैंने बनाई थी। आप लोग कैसे बनाते हो बताना, और मेरी चटनी आपको कैसी लगी, चटनी, इडली, सांभर, दाल, जो भी समझ लो, वो कैसा लगा जो ज़रूर बताना। और ये देखिए कैसे पक रही है अच्छे से पक गई थी। और बस कुछ लोग छौंक भी नहीं लगाते, पर मुझे तो बिना छुकी नहीं अच्छी लगती है। ये देखिए मेरी चटनी। और यहाँ पे आ गए हैं ये डोसे, ये डोसे बनाए हैं। और ये मेरी साउथ इंडियन थाली तैयार हो गई है। तो कैसी लगी आपको, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।